गंग गणपतये नमः। राधे राधे। हाजिर हूँ आपके सामने आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर जिससे हमारे नौजवान भाई बहुत समस्या में हैं। विषय काल सर्पयोग। क्या होता है काल सर्पयोग? आपकी जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं तब बनता है काल सर्पयोग। काल सर्पयोग राहु से केतु की तरफ माना जाता है, केतु से राहु की तरफ नहीं, क्योंकि राहु सर्प का मुख है और केतु उसकी पूंछ। तो मुख से पूंछ तक जब सारे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बीच में आ जाते हैं तब जातक की कुंडली में काल सर्पयोग बन जाता है। जैसे आप एक उदाहरण समझें कि एक कमरा है और उस कमरे के 2 द्वार हैं। एक द्वार पर राहु खड़े हैं, दूसरे द्वार पर केतु खड़े हैं। बीच में सारे ग्रह उन्होंने बंदी बना रखे हैं। तो जब तक ये इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी तब तक जातक का कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। वह हर कार्य में असफलता का सामना करता है। वह भयभीत भी रहता है। स्वप्न में सर्प दिखाई देना, दुर्घटना बार बार हो जाना, बार बार शिक्षा में किसी टेस्ट में 1-2 नंबर से हमेशा पीछे रह जाना, कोई कार्य बनता हुआ नज़र तो आता है लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाता। तो क्या करें? इसका क्या समाधान है? क्या उपाय हैं? यह वीडियो मुझे आज इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि कल इस श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और श्रावण मास भगवान शिव का माना जाता है। कहते हैं कि थोड़ी सी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय रुद्राभिषेक, कि शिवलिंग का आप रुद्राभिषेक करें। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सामग्री लेनी है। क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल होगी वह मैं आपको बता रहा हूं। आप कॉपी पेन लेकर उस सामग्री को नोट करें कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए आपको क्या चाहिए। सर्वप्रथम एक रुद्राक्ष की माला, गोपी चंदन, एक फूल माला, आक, धतूरा, टेंडरा, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ये चीज़ लें। बिल्व पत्र, जिसको हम बेल पत्र कहते हैं, जिसके 3 मुख होते हैं, 3 पत्तियां होती हैं। बेल पत्र कितने लेने हैं आपको? 108 बिल्व पत्र आपको लेने हैं और इसमें आपको सफ़ेद रुमाल लेना है, कलाया लेना है, कच्चा दूध, दही, शहद, देसी घी और गंगा जल, इनसे पंचामृत आपको बनाना है। फिर क्या करें? आपको पंचामृत जो आपने बनाया है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग जहां स्थापित हैं वहां आप जाएं। और आप कैसे करें रुद्राभिषेक? एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप खुद कर सकें ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अन्यथा ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान पूर्वक भी ये किया जाता है। लेकिन अंतिम सोमवार है तो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, तो आप स्वयं इस कार्य को करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें। पूर्णिमा तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रवार है, बहुत बढ़िया एक संयोग बन रहा है। इस संयोग में अगर आप
भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आप पर भगवान शिव प्रसन्न होंगे और काल सर्प योग से आपको शांति मिलेगी। कैसे करना है रुद्राभिषेक, इस विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगा। भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। 108 बिल्व पत्र जो आपको हमने बताए, उस पर गोपी चंदन का पेस्ट बनाना है। एक कटोरी में गोपी चंदन का पेस्ट बना लें और किसी माचिस की तीली पर रुई लगाकर आप उन तीनों पत्तों पर, बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर आपको सीताराम लिखना है। 108 पत्तों पर आपको सीताराम लिखना है। सीताराम लिखने के पश्चात आपको भगवान शिव के सामने जब रुद्राभिषेक करते हैं तो कहते हैं कि त्रिपुंडम विना रुद्राभिषेक न करिएत, न कुर्यात। जो रुद्राक्ष की माला आपको मैंने बताई वो अपने गले में धारण करनी है और गोपी चंदन का जो आपने पेस्ट बनाया है उसमें तीनों उंगली आपको डुबोकर माथे पर त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड 3 लकीरें, उनको आपस में मिला देना है और इस प्रकार आपको भगवान शिव पर भी त्रिपुंड लगाना है, शिवलिंग पर। फिर आप क्या करें, एक एक बिल्व पत्र पहले आप बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। यह मंत्र आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें, आपके हृदय में भगवान शिव का ध्यान बना रहे। फिर आपको एक एक बिल्व पत्र, ये देखिए ये मेरा हाथ है, बिल्व पत्र को आपको लेना है और उसकी जो पीछे डंडी होती है उसको इधर दबाना है। बिल्व पत्र को इस तरह पकड़ें कि उसका जो चिकना हिस्सा है वो इधर की तरफ रहे और जो पिछला हिस्सा है वो आपके हाथ की तरफ हो जाए। भगवान शिव पर उल्टा बिल्व पत्र चढ़ाना है। आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव पर उल्टा बिल्व पत्र अर्पण करना है। बिल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र है ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह मंत्र भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भगवान शिव पर 108 बार ओम नमः शिवाय या बिल्वपत्र का मंत्र बोलकर आपको ये चढ़ाना है। तत्पश्चात आप क्या करें, तत्पश्चात आपने जो पंचामृत बनाया है उस पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना है। धार छोड़नी है, धीरे 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 धीरे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तत्पश्चात आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल में गंगा जल आप ले सकते हैं, गंगा जल लेकर आपको स्नान कराना है। फिर भगवान को सफ़ेद रुमाल अर्पण करना है। सफ़ेद रुमाल की लंबी तह बनाएं और शिवलिंग पर उसको चढ़ा दें, अर्पण कर दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझ पर जो काल सर्प दोष है उसको आप शांत करिए। रुद्राभिषेक भगवान को बहुत प्रिय है। समुद्र मंथन के समय
जब भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था तो वह विष उनके कंठ में रुक गया, तो उससे बहुत बड़ी वेदना उत्पन्न हुई, अशांति उत्पन्न हुई। तब देवताओं ने मिलकर गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराया, और इसलिए तब से आज तक हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, ताकि वो हम पर प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना को सिद्ध करें। और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है? सकल मंगल होता है। शिव अर्थात मंगल। तो आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है, फूलों की माला अर्पण करनी है, फल चढ़ाने हैं, मिठाई में आप पंचमेवा ले सकते हैं। पंचमेवा आप भगवान को अर्पण करें और भगवान शिव का ध्यान कर वहाँ बैठें और एक माला ओम नमः शिवाय 108 बार आप इस मंत्र का वहाँ उच्चारण करें। अर्थात इसके स्थान पर आप ओम नमः शिवाय के स्थान पर भी ओम त्र्यंबकम, ये मृत्युंजय जो मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। यह मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है, हमें आरोग्य रखने वाला है, लंबी उम्र प्रदान करने वाला है, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला है। भगवान शिव पर जो आपने लिया है, आग के फूल, टेंडरा, भांग, जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी लाए हैं आप, वो आप भगवान शिव को अर्पण करें और कपूर से उनकी आरती करें। कपूर जलाएं, धूप जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। आप देखना काल सर्प योग से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका मन शांत हो जाएगा। भगवान शिव में बहुत शक्ति है। देवों के देव हैं भगवान शिव, महादेव कहलाते हैं। उनकी स्तुति अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद करिए, अन्यथा आप पुस्तक में से उनकी स्तुति कर सकते हैं। हे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आप इस तरह भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आप इस काल सर्प योग से मुक्त हो जाएंगे। श्रावण मास का अंतिम सोमवार बहुत सुंदर तिथि, बहुत सुंदर संयोग है। जो जातक परेशान है वो इस कार्य को अवश्य करें, उनको लाभ मिलेगा। ऐसी जानकारी मैं आपको समय समय पर इन वीडियो के द्वारा देता रहूँगा। पंडित बृजमोहन शास्त्री इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आप इन जानकारियों का लाभ उठाएं। धन्यवाद। राधे राधे।